तो अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा या आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो क्रूड ऑयल है वो नेगेटिव में ट्रेड हो रहा था। और उस क्रूड ऑयल का जो लो था वो -$40.32 था, क्लोजिंग हुआ -$37.63 पे। तो ऐसा कैसे हुआ कि जो क्रूड ऑयल है वो नेगेटिव में ट्रेड हो रहा था? तो आज के सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, किस वजह से क्रूड ऑयल जो है वो नेगेटिव में ट्रेड हो रहा था। तो अब इस चीज़ को समझने से पहले हमको पहले क्या समझना पड़ेगा कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है। तो हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग का एग्जांपल लेते हैं, हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग समझते हैं। एक बार ही आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग समझ आ जाएगी तो ये कंसेप्ट समझना बहुत इजी हो जाएगा कि जो क्रूड ऑयल है वो नेगेटिव में क्यों ट्रेड हो रहा था। तो मान लेते हैं कि टॉम जो है वो एक फार्मर है और वो राइस की फार्मिंग करता है। और मे बी अभी जो राइस का हार्वेस्ट होना है वो 3 महीने बाद होना है, तो मार्केट में जो है राइस की अभी शॉर्टेज है। उस शॉर्टेज की वजह से क्या हुआ कि जो राइस का प्राइस है वो लास्ट 2 मंथ्स में जो है इन्फ्लेट हो चुका है। वो जो प्राइस है वो 70 रुपये से मान लेते हैं कि अभी जो है 100 रुपये पर केजी हो चुका है। अब टॉम क्या चाहता है, बिकॉज उसको मालूम है कि जब ये हार्वेस्ट होगा तो मार्केट में राइस वापस आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जैसे ही मार्केट में राइस का सप्लाई आएगा तो जो राइस का प्राइस है वो 100 रुपये से दोबारा से 70 रुपये हो जाएगा। तो वो इस जो 70 से जो 100 रुपीज़ गया, 30 रुपीज़ का इन्फ्लेशन है, उसका वो एडवांटेज लेना चाहता है, ताकि अगर कल को प्राइस दोबारा 100 से 70 पे हो जाता है वो तब भी 100 रुपये पे बेच सके। ऐसे ही मान लेते हैं कि एक और पर्सन है जिम, और उसका ग्रोसरी स्टोर है। अपने ग्रोसरी स्टोर पे जो है वो राइस बेचता है, और जिम को क्या लगता है कि ये शॉर्टेज कंटिन्यूड रहेगी और आने वाले कुछ टाइम में जो राइस का प्राइस है वो 100 रुपये से बढ़ के हो सकता है 130 रुपये तक चला जाए। तो जिम भी क्या चाहता है कि अभी 100 रुपये पे उसको जितना राइस मिल सके वो उसको स्टॉक करना चाहता है, ताकि कल को प्राइस बढ़ेगा तो वो उस 30 रुपये सस्ते का एडवांटेज ले सकता है। अगर प्राइस 130 हो जाता है तो उसको वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल सकता है, बिकॉज उसने चीप प्राइस पे उसको स्टॉक कर लिया होगा। तो बिकॉज जो टॉम था वो राइस बेचना चाहता है, जिम जो है वो राइस खरीदना चाहता है। दोनों के अपने अपने रीजंस हैं किस वजह से टॉम बेचना चाहता है, किस वजह से जिम खरीदना चाहता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात करते हैं कि हम जो है एक 100 रुपये पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम एक प्राइस डिसाइड कर रहे हैं जो है 100 रुपये। और अगले 3 महीने के बाद जो टॉम होगा वो क्या करेगा, वो जिम को 1000 kg राइस देगा और इसी प्राइस पे देगा जिस पे उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, विच इज़ 100 रुपीज़ पर केजी। तो 3 महीने बाद इर्रिस्पेक्टिव मार्केट प्राइस कुछ भी हो, इनका ट्रांजैक्शन क्या होगा कि टॉम जो है उसको 100 रुपये पे ही बेचना पड़ेगा और जिम को 100 रुपये पे ही खरीदना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव उस टाइम मार्केट प्राइस क्या है। तो अब इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करा। उस कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस जो है वो डिसाइड हुआ, कितना क्वांटिटी होगा वो डिसाइड हुआ, कौन सी डेट को ये इनको एग्जीक्यूट करना है वो डिसाइड हुआ। और कभी कभी क्या हो सकता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनमें क्वालिटी की भी बात हो सकती है। एग्जाम्पल की बासमती राइस होना चाहिए। अगर लेट्स से कि गोल्ड का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है तो वो प्योर गोल्ड है, 22 कैरेट नहीं है, 18 कैरेट नहीं है, तो कभी कभी क्वालिटी की भी बात हो सकती है। तो अगेन हम समझते हैं दोनों ने क्या करा, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करा। उस कॉन्ट्रैक्ट में अब क्या हुआ कि आज से 3 महीने के बाद जो होगी एक्सपायरी डेट, ये दोनों जो हैं ये 1000 kg राइस का ट्रांजैक्शन करेंगे और ये क्वांटिटी आपका डिसाइड हो गया। और वो प्राइस क्या रहेगा, वो प्राइस रहेगा 100 रुपये पर केजी, इरिस्पेक्टिव 3 महीने के बाद राइस का प्राइस जो मर्जी हो करंट मार्केट में। एंड जैसे मैंने बोला कि कभी कभी ये जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें उसका क्वालिटी की भी बात हो सकती है। एग्जाम्पल इस केस में हो सकता है कि मे बी बासमती राइस होना चाहिए। तो लेट्स अज्यूम कि 3 महीने बाद क्या होता है कि 3 महीने के बाद जो राइस का प्राइस है वो 100 रुपये से बढ़ के 130 रुपये किलो हो जाता है। बिकॉज इनका कॉन्ट्रैक्ट था कि जो ट्रांजेक्शन होगा वो 100 रुपये ही होगा। तो अब क्या होगा कि टॉम जो है उसको जिम को 1000 kg राइस देना पड़ेगा 100 रुपये पर केजी के हिसाब से, बिकॉज उस प्राइस पे उनका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो जिम है, इवन दो करंट मार्केट प्राइस 130 है, वो टॉम से 100 रुपये पे खरीद के मार्केट में 130 का बेच सकता है, मतलब उसको 30 रुपये पर केजी का प्रॉफिट होगा। और टॉम जो है अभी जो मार्केट में 130 रुपये पे बेच सकता था उसको अब वो 100 रुपये सस्ता बेचना पड़ेगा, जिस वजह से उसको वो 30 रुपये का लॉस हो रहा है। तो एक पर्सन का लॉस दूसरे पर्सन का प्रॉफिट होता है। ऐसा ही रहता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में। जितना प्रॉफिट बायर को हो रहा है या सेलर को हो रहा है उतना ही लॉस सेलर को या बायर को हो रहा होगा या ऑपोजिट पार्टी को हो रहा होगा। अब मान लेते हैं कि 3 महीने बाद क्या होता है कि वो जो प्राइस है वो 100 रुपये से दोबारा से 70 रुपये पर केजी आ जाता है।
अब इस केस में क्या होगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 रुपीज़ पर केजी पे ही ट्रांजैक्शन होगा, तो अब जिम को जो है वो 100 रुपये पर केजी पे ही खरीदना पड़ेगा। इवन दो उसको करंटली मार्केट में 70 रुपये मिल सकता है, बट बिकॉज इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था तो जिम को वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा और उसको 70 रुपये की बजाय 100 रुपये पर केजी पे ही खरीदना पड़ेगा। और जो टॉम इनिशियली करना चाहता था कि वो उस मार्जिन को, उस इन्फ्लेशन को लॉक करना चाहता था, अब उसको उसका एडवांटेज मिल गया कि प्राइस अगर सस्ता भी हुआ तो भी वो 100 रुपये पर केजी बेच पा रहा है। तो इसको कहते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आप डिसाइड करते हैं किस प्राइस पे ट्रांजैक्शन होगा, कौन सी फ्यूचर डेट पे ट्रांजैक्शन होगा, और दोनों जो पार्टीज़ होती हैं उनको ऑब्लिगेशन होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ कर लेंगे या हम वो नहीं करेंगे, अगर उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट करा है उनको वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना होता है। तो बिकॉज अब आपको ये समझ आ गया कि बेसिकली ब्रीफली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्या इसमें ऑब्लिगेशंस रहती हैं, तो अब हम आगे चलते हैं कि क्रूड ऑयल के साथ क्या हुआ जिसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है वो नेगेटिव में ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे मैंने बोला फ्यूचर मार्केट यही हुई। फ्यूचर मार्केट में क्या है, एक बायर है, सेलर है, वो किसी प्राइस पे डिसाइड करते हैं कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन होगा, वो डिसाइड करते हैं क्वांटिटी क्या होगा, क्वालिटी क्या होगा, वो डिसाइड करते हैं। अब अगर हम क्रूड ऑयल को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल पे क्या था कि क्रूड ऑयल का जो हमारा मे वाला कॉन्ट्रैक्ट था, सो कैन यू सी जो मे कॉन्ट्रैक्ट, सो दिस इज सीएमई। सीएमई इज द शिकागो मार्केट एक्सचेंज, जिस पे ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनली ट्रेड हो रहे थे। तो सीएमई पे जो मे का कॉन्ट्रैक्ट था उसका एक्सपायरी था, कैन यू सी सेटलमेंट डेट है 21 अप्रैल, मतलब 21 अप्रैल जो लास्ट डेट है, इस डेट से पहले पहले अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट में हैं आप या वो क्लोज करेंगे। अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं करते तो आपको डिलीवरीज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। यू कैन सी जो वो डिलीवरी की नोटिस डेट्स हैं वो 1 मई से लेकर 31 मई तक वो डिलीवरीज मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगी। तो बिकॉज 21 अप्रैल को उसकी एक्सपायरी थी, तो अब क्या हुआ हम आगे समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि किसी बायर एंड सेलर ने डिसाइड करा था कि हम $20 पे ये ट्रांजेक्शन करेंगे, तो मान लेते हैं कि जिस टाइम बायर और सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट करा उस टाइम जो प्राइस था $20 था, तो बायर ने बोला मैं $20 पे ख़रीदने के लिए रेडी हूँ, सेलर ने बोला मैं $20 पे बेचने के लिए रेडी हूँ। अब अगर ये दोनों, बायर मान लेते हैं $20 पे ख़रीद के इमिजिएटली बेच देता है और मे बी सेलर $20 पे सेल करके इमिजिएटली बाय भी कर लेता है, तो ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। वाई? बिकॉज उन्होंने $20 पे ही ख़रीदा, $20 पे ही बेच दिया, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। बट अगर प्राइस नीचे जाना शुरू हो गया तो लेट्स से प्राइस जो है $20 की जगह करंट मार्केट प्राइस हो गया $15, तो बायर जो है उसको $5 का लॉस है। वाई? बिकॉज बायर को अभी भी $20 पे खरीदना पड़ेगा, इवन दो जो करंट मार्केट प्राइस है वो $15 है, और जो सेलर है अब उसको $5 का बेनिफिट है। वाई? बिकॉज अगर वो करंट मार्केट में बेचने जाएगा उसको 15 में बेचना पड़ेगा, बट जिस सेलर के साथ उसका जिस बायर के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको अभी भी वो $20 में बेच सकता है। तो कैन यू सी जो बायर का लॉस है वही सेलर का प्रॉफिट है। अगर प्राइस और नीचे चला जाता है $10 पे, तो अब क्या होगा, बायर को $10 का लॉस है। वाई? बिकॉज मार्केट में वो $10 में खरीद सकता है, बट करंटली उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको $20 में खरीदना पड़ रहा है। और सिमिलरली जो सेलर है उसको $10 का प्रॉफिट है, बिकॉज करंटली मार्केट में अगर वो बेचेगा उसको $10 में बेचना पड़ेगा, बट जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको अभी भी वो $20 में बेच सकता है। तो ऐसे ही अगर प्राइस जो है $5 पे गया तो अब बायर को $15 का लॉस है, सेलर को $15 का प्रॉफिट है। अब लोएस्ट जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है वो 1 सेंट जा सकता है, बिकॉज किसी भी चीज़ का वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकता, उसका हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 सेंट। तो अगर ये प्राइस 1 सेंट पे चला जाता है तो अब क्या हुआ, बायर को $19.99 का लॉस है और जो सेलर है उसको $19.99 का प्रॉफिट है। तो अब क्या हुआ कि जो शिकागो मार्केट एक्सचेंज है सीएमई, उन्होंने 15 अप्रैल को एक नोटिस जो है इशू किया। अब उस नोटिस में उन्होंने क्या बोला कि जो एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो अगर आप क्रूड ऑयल देखेंगे ये एनर्जी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दे कैन ट्रेड इन नेगेटिव और इवन एट ज़ीरो। तो पहले क्या होता था कि कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकता या नेगेटिव नहीं हो सकता, मिनिमम क्या होगा, 1 सेंट होगा। बट उन्होंने अब क्या करा, सीएमई एक्सचेंज ने उन्होंने एक नोटिस इशू कर दिया कि अब जो ये एक्सपायरी आ रहा है इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइसिंग है वो ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसका रीज़न क्या है वो भी हम आगे समझते हैं, बट इन्होंने ये जो नोटिस है ये इशू करा। अब अगर आप देखेंगे तो क्या हो सकता था, जैसे हमने पहले बोला मिनिमम कितना जा सकता है, 1 सेंट। अब ये 1 सेंट की जगह ज़ीरो भी जा सकता है, मतलब जो बायर है उसको $20 का लॉस और जो सेलर है उसको $20 का प्रॉफिट। अब अगर आप वर्ल्ड न्यूज़ देखेंगे तो क्या हो रहा है, न्यूज़ में क्या आ रहा है कि वर्ल्ड कुड सून रन आउट ऑफ स्पेस टू स्टोर ऑयल।
तो है क्या कि आज की डेट में जो कोरोना स्प्रेड हुआ है उसकी वजह से एवरीवन इज़ लॉक्ड एट देयर होम, तो मार्केट में जो है ऑयल की डिमांड ही नहीं है। तो पीछे से सप्लाई तो होती जा रही है बट वो यूज़ ही नहीं हो रहा, डिमांड ही नहीं है, लोगों के पास स्टोर करने की जगह ही नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, बिकॉज लोगों के पास स्टोर करने की जगह ही नहीं है, तो ये लोग जिन्होंने अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करा हुआ है, तो अगर वो क्रूड ऑयल का डिलीवरी लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम क्या होएगी, उनके पास स्टोर करने की जगह नहीं है, उनको टैंकर्स खरीदने पड़ेंगे या रेंट करने पड़ेंगे जहाँ पे वो उसको स्टोर करेंगे, जो एड ऑन जो कॉस्टिंग है उन पे ऐड करेगी। तो अब ये लोग क्या चाहते थे कि हमको वो डिलीवरी नहीं चाहिए। अब हमको अगर वो डिलीवरी नहीं चाहिए तो उन्होंने क्या करना शुरू करा कि ठीक है हम इस कॉन्ट्रैक्ट में है, बिकॉज किसी ने कॉन्ट्रैक्ट बाय करा हुआ है, किसी ने सेल करा हुआ है, तो जिसने बाय करा हुआ है उसको अपना पोजीशन क्लोज करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना पड़ेगा, तभी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है। तो उन बायर्स ने क्या करना शुरू करा, उन्होंने बोला कि ठीक है हमारा मैक्सिमम लॉस $20 का हो सकता था बट हम बड़ा लॉस लेने को रेडी हैं, हम $25 का लॉस लेने को रेडी हैं, जिस केस में जो सेलर होगा उसको $25 का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं $25 का लॉस ले रहा हूँ, बिकॉज मैं $25 का लॉस ले रहा हूँ तो उसका जो इफेक्टिव प्राइस हो गया वो -5 हो गया, बिकॉज -5 जाएगा तभी मैं $25 का लॉस ले सकता हूँ, और ये जो $25 का लॉस है ये सेलर का $25 का प्रॉफिट हो गया। तो अब मैं $25 के लॉस के साथ क्लोज कर सकता हूँ, सेलर वो $25 का प्रॉफिट ले लेगा, दोनों का ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगा, मुझे डिलीवरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे काफ़ी बायर्स ने क्या करा, उन्होंने बोला ठीक है हम 25 नहीं, हम $30 का लॉस लेने के लिए रेडी हैं। $30 का लॉस मतलब क्या हो गया कि इफेक्टिव प्राइस जो मेरा हो गया वो -10 हो गया। तो अगर आप इसको टेक्निकली सोचेंगे तो क्रूड का जो प्राइस है वो -5 या -10 नहीं गया, वो जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट था उसको क्लोज करने के लिए बायर्स ने बड़ा लॉस लेना स्टार्ट कर दिया ताकि उनको वो क्रूड ऑयल स्टोर ना करना पड़े, जिसकी वजह से वो एड ऑन कॉस्टिंग ना हो, एंड उसने जो इफेक्टिव प्राइस उस कॉन्ट्रैक्ट का था वो नेगेटिव में कर दिया। अब यही जो है $30 जो सेलर्स है उनका प्रॉफिट हो जाएगा। अब जैसे मैंने बोला कि इट्स नॉट दैट कि क्रूड ऑयल नेगेटिव ट्रेड हो रहा था, इट्स जस्ट जो ये क्लोजिंग हो रही थी उसकी वजह से जो बायर्स थे दे वर फोर्स टू टेक अ बिगर लॉस, राइट। उन्होंने वो बड़ा लॉस लिया सिर्फ अपनी पोजीशन क्लोज करने के लिए। और ये चीज़ आप देख पाएंगे कि अगर आप ये देखें हमारा मई वाला कॉन्ट्रैक्ट है, वाई, बिकॉज मई कॉन्ट्रैक्ट्स की डिलीवरी आनी थी, अभी जून कॉन्ट्रैक्ट्स की डिलीवरी नहीं होनी थी। तो इसलिए अगर आप जून वाला कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो नेगेटिव में नहीं गया, यहाँ पे प्राइस जो है अभी भी $20 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि जो हमारा मई वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसका लो था -40.32 एंड आई गेस 37 समथिंग पे वो क्लोज हुआ। तो ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल नेगेटिव हो गया था, उसका सिर्फ जो मई वाला कॉन्ट्रैक्ट था, बिकॉज बायर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करनी थी, वो ज़्यादा बड़े लॉस के साथ उन्होंने अपनी वो पोजीशन क्लोज करना स्टार्ट कर दी ताकि उनको डिलीवरी ना लेनी पड़े। और इसका मतलब ये नहीं था कि क्रूड ऑयल एक्चुअली नेगेटिव में ट्रेड कर रहा था। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी। इस पूरे जो सीन हुआ कि जिसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है नेगेटिव में ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। काफ़ी लोग सोचने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्रूड ऑयल नेगेटिव कैसे ट्रेड हो सकता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो करके ये समझाया जाए कि ये रीज़न है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है वो नेगेटिव में ट्रेड हो रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेक श्योर आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड आई कीप डूइंग दीज वीडियोज़ वेरी फ्रीक्वेंटली, हफ्ते में मैं करीब 3 सेशंस करता हूँ। तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ज़्यादातर मैं लाइव सेशंस करता हूँ, बट इस वीक आई वाज अ लिटिल ऑक्यूपाइड, तो मैं लाइव सेशन नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा एटलीस्ट ये वीडियोज़ मैं अपलोड कर देता हूँ। सो थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग इन, आई विल सी यू वेरी वेरी सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।